नमस्कार दोस्तों, ट्राई टू लर्न चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने बचपन में सोचा होगा कि यार मैं बड़ा होके ना क्रिकेटर बनूंगा, या आप में से कई सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि यार काश मैं क्रिकेटर बन जाता। तो ऐसा क्यों है? आखिर इंडिया में ऐसा क्यों है कि हर एक बंदा या हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूं? तो यही कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो दोस्तों, क्रिकेट की शुरुआत है वो इंग्लैंड में हुई थी, बट स्टार्टिंग में क्रिकेट को एज अ गैम्बलिंग गेम कहा जाता था, क्योंकि क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग होती थी, बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। बट जैसे धीरे धीरे रिस्टोरेशन आ गया, राजतंत्र आ गया, फिर बहुत सारे गैम्बलिंग एक्ट्स जो थे वो लागू होने लग गए। फिर उसके बाद क्रिकेट की जो एक तरीके से इमेज बदलने लग गई, और क्रिकेट की पॉपुलरिटी और ग्रोथ यूके के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बढ़ने लग गई। और दोस्तों, इसी के दौरान ब्रिटिश सेलर्स ने इंडिया में क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया, और फिर उसके बाद इंडिया में भी क्रिकेट की जो ग्रोथ थी वो धीरे धीरे बढ़ ही रही थी। और दोस्तों, उसी को देखते हुए फिर इंडिया का फर्स्ट क्रिकेट क्लब इंट्रोड्यूस हुआ, कलकत्ता क्रिकेट एसोसिएशन, जिसका नाम अभी चेंज होकर कलकत्ता क्रिकेट एंड फुटबॉल एसोसिएशन भी हो गए। कलकत्ता FC भी ऐड हो गया, और फुटबॉल के अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स इसमें और ऐड हो गए। और इस क्लब ने भी इंडिया को बहुत सारे अच्छे प्लेयर क्रिकेट में दिए, जैसे सौरभ गांगुली, अरुण लाल, और भी कई सारे प्लेयर्स हैं जो इंडिया खेल चुके हैं इस क्लब से। और दोस्तों, ये क्लब बनने के बाद लगभग 50 से 60 साल बाद इंडिया का फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेला गया। लगभग साल था 1864, और उस फर्स्ट क्लास के बाद तो फिर क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इंडिया में इतनी बढ़ने लग गई थी कि बाकी सारे स्पोर्ट्स को भी क्रिकेट ने बहुत पीछे छोड़ दिया था, और इंडिया के बहुत सारे जो स्पोर्ट्स लवर थे वो क्रिकेट के लवर्स बन चुके थे। तो दोस्तों, हमें एक चीज़ पता है कि इंडिया ने क्रिकेट में भी बहुत अच्छी खासी चीज़ें अचीव कर ली है। जैसे अगर हम लोग वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया ने 2 बार वर्ल्ड कप भी जीता है। अगर हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। IPL के मैचेस भी हर साल हो रहे हैं। पर दोस्तों, हमें एक चीज़ पता है कि ये सारी अचीवमेंट्स के पहले भी इंडिया में क्रिकेट की क्रेज़ बहुत ज़्यादा थी, और उसका एकमेव रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो है। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप अट्रैक्ट करते हैं क्रिकेट के पास। कैसे, वो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। आप कभी भी जब टीवी लगाते हो, आप देखते हो कि बहुत सारे एड्स आते हैं, उसमें जितने एक्टर्स होते हैं उससे ज़्यादा क्रिकेटर्स होते हैं। अगर आप किसी कार कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स देखोगे तो उसमें भी 90% क्रिकेटर्स होंगे। अगर आप कभी रोड से जा रहे हो और बड़े बड़े पोस्टर्स देखोगे तो उस पर भी आपको क्रिकेटर दिखेंगे। और अगर आप करंट इंडियन क्रिकेट के प्लेयर्स के ब्रांड वैल्यू देखोगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि क्रिकेट में कितना फेम और कितना पैसा है। तो इस केसेस में जब कोई छोटा लड़का टीवी देखता है, छोटा बंदा टीवी देखता है, तो उसके सामने 5-6 अलग तरीके से जब क्रिकेटर ही सामने आ रहा है तो डेफिनेटली उसको भी ऐसे लगेगा कि यार मैं बड़ा होकर ऐसे ही कुछ बनूं, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी जो कमेंट्री है, जो क्रिकेट की कमेंट्री है, वो 6-7 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में होती है। तो अभी तो जो छोटे बच्चे लोग रहते हैं वो तो स्टार्टिंग से ही अपने रीजनल लैंग्वेजेस में कमेंट्री देख के क्रिकेट को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो कभी जब इंडिया क्रिकेट में अच्छा करता है तो उनको हर प्लेयर्स को अपने स्टेट गवर्नमेंट से प्राइज़ मनी मिलता है, और BCCI भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्राइज़ मनी देता है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों को ब्रांड एंडोर्स करता है, बहुत सारे और भी चीज़ें क्रिकेटर्स को मिलती है। तो डेफिनेटली क्रिकेट बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में भी डिपेंड है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी वो एक चीज़ है जो जिसके वजह से क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिया में। और दोस्तों, और एक एग्जांपल की अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनको 2004 ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिला शूटिंग में, उनको प्राइज़ मनी 23 लाख मिला था। बट वही अगर 2007 हम लोग T20 वर्ल्ड कप जो जीते थे उसमें हर प्लेयर को करीब करोड़ रुपए का प्राइज़ मनी मिला था। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो जाता है प्राइज़ मनी में भी। तो दोस्तों, हम सभी को ये पता है कि अगर आपको किसी चीज़ में सफलता पानी होगी तो डेफिनेटली उसका एक स्ट्रक्चरल अप्रोच रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इंडियन क्रिकेट की बात करें तो इंडिया की जो गवर्निंग बॉडी है जो सारी चीज़ें मैनेज करती है, जैसे अगर हम लोग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया के डोमेस्टिक सर्किट में भी बहुत सारे लीग्स होते हैं, जैसे देवधर ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, फिर ईरानी कप हो गया, फिर सैयद मुश्ताक अली, फिर रणजी ट्रॉफी,
और भी इंडिया ए, इंडिया सी, अंडर 17, अंडर 19, इसके भी अलग अलग लीग्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, फिर इसमें से टैलेंट एक्सट्रैक्ट करना, इसके लिए बीसीसीआई बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा है और इसका डेफिनेटली क्रेडिट बीसीसीआई को जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग दूसरे साइड आईपीएल देखेंगे तो आईपीएल में भी हम लोग को हर साल एक नया टैलेंट देखने मिलता है। फिर उसके बाद बहुत सारे जो डोमेस्टिक प्लेयर रहते हैं उनको अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स, इंटरनेशनल सुपरस्टार्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो आईपीएल में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको डायरेक्ट आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंडियन नेशनल टीम में चांस मिल जाता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली एक प्लेयर को हेल्प करती है। और अगर आप देखोगे तो अभी जो यूथ है वो क्रिकेट की तरफ इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि उस यूथ के पास क्रिकेट तक पहुंचने के लिए ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है, बहुत सारे लीग्स अवेलेबल है अभी इंडिया में, जिसके मदद से प्लेयर अपना नाम क्रिकेट में बना सकता है। सो ये भी एक कारण है जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो गया या फिर आईपीएल हो गया, फिर और भी बहुत सारे जो लीग्स हो गए जिसके मदद से बहुत सारी जो यूथ है वो अट्रैक्ट होके क्रिकेट की जो व्यूअरशिप है वो बढ़ा रहा है। इसीलिए दोस्तों बीसीसीआई ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों अगर हम लोग तीसरे रीज़न की बात करें तो हम सभी को ये पता है कि अभी क्रिकेट का जो पेस है वो बहुत बढ़ चुका है, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ग्लैमर आ चुका है, फिर क्रिकेट बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत सारी T20 लीग्स, अगर आप देखोगे तो जो भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस है उसके अलग अलग T20 लीग्स होते हैं। तो वैसे ही इंडिया का भी आईपीएल ये T20 लीग है जिससे बीसीसीआई को भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। और आईपीएल की भी जो अगर आप व्यूवरशिप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, वन ऑफ द बेस्ट T20 लीग्स माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। और इसके अगर हम लोग कारण देखेंगे तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टार्स है वो भी इस लीग में आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो उनका अलग अलग फ़ैन बेस होता है। फिर उसके बाद बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ है उनके भी अलग अलग खुद के टीम्स है, तो जो लोग उस सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं वो डेफिनेटली वो टीम को भी फॉलो करेंगे। हम लोग को हर टाइम नया नया टैलेंट भी देखने मिलता है आईपीएल के वजह से। उसके बाद इसका जो पेस है बहुत जल्दी छक्के चौके हम लोग को देखने मिलते हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग को 3 घंटे में मिल जाती है देखने को। इसके वजह से बहुत ज़्यादा लोग आईपीएल में इंटरेस्ट रखते हैं और आईपीएल को फॉलो भी करते हैं। और आईपीएल ने कहीं ना कहीं जो नॉन क्रिकेट लवर्स थे उनको भी क्रिकेट लवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। बिकॉज ऑफ दिस एंटरटेनिंग रीजन्स ऑल्सो आईपीएल के वजह से बहुत सारे प्लेयर्स की जो ज़िंदगी है वो भी बदल चुकी है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना होगा कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हर टाइम अगर आपको कोई इंस्पायरिंग जर्नी देखने मिलती है तो वो भी आने वाले यूथ को बहुत इंस्पायर करती है और उसके वजह से भी लोग क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करने लग जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग चौथे रीज़न की बात करें तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो 1990s या जो 2000 के पहले की क्रिकेट थी उसमें क्रिकेट ये बहुत ज़्यादा बॉलर डोमिनेटिंग थी। मतलब जैसे पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे या वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर्स थे वो बहुत ज़्यादा फियरलेस थे, उनको फेस करना बहुत मुश्किल होता था। बट उसी वक्त एक 16 साल के प्लेयर ने इंडिया के लिए डेब्यू किया था और उसके बाद जो किया वो तो पूरे कंट्री ने और पूरे वर्ल्ड ने देख लिया है। मैं बात कर रहा हूँ सचिन रमेश तेंदुलकर सर की। और सचिन तेंदुलकर ये बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में क्रिकेट को पॉपुलर बनाने के लिए। और इसका रीज़न ये है कि सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट में पॉपुलैरिटी के साथ इंडिया का जो क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में रुतबा था वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। और इसी कारण के वजह से बहुत सारे जो ब्रांड्स थे वो क्रिकेट में आ रहे थे, इंडियन प्लेयर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर्स बना रहे थे। तो सचिन तेंदुलकर ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है इंडिया में क्रिकेट को पॉपुलर करने के लिए। और दोस्तों जो फाइनल रीज़न है मुझे ये लगता है कि इंडिया के जो बेस्ट आईसीसी मोमेंट्स है वो, जैसे अगर हम लोग बात करें तो 1983 का वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट हो गया, 2007, 2011 या 2013 की जो चैम्पियंस ट्रॉफी भी फॉर दैट मैटर, ये भी कुछ मोमेंट्स है जिसके वजह से यंग जनरेशन इंस्पायर होता है और अपने देश के लिए खेलने का सपना देखता है, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करते हैं। तो ये भी वो कुछ मोमेंट्स होते हैं जिसके वजह से जो पॉपुलैरिटी है और जो फ़ैन फॉलोइंग है क्रिकेट की वो भी बढ़ती जा रही थी। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो आईसीसी में जो भी टीम अच्छा करती है उसको डेफिनेटली सारे वर्ल्ड में अप्रिसिएशन मिलता है और सभी को अप्रिसिएशन पसंद होता है, राइट। अगर आपके टीम के बारे में अगर कोई दूसरे कंट्री के प्लेयर्स अच्छा बोलते हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगता है, जो फ़ैन फॉलोइंग है उनको भी अच्छा लगता है। तो ये भी एक मोमेंट है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फिर अपने कंट्री को सपोर्ट करने के लिए जुड़ जाते हैं क्रिकेट के माध्यम से। तो दोस्तों ओवरऑल मुझे ये रीजन्स लगते हैं जिसके वजह से इंडिया में क्रिकेट इतना फेमस और इतना पॉपुलर है, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स को इतने ज़्यादा फेम और इतने ज़्यादा पैसे मिलते
मिलते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि क्रिकेट के साथ भी बाकी सारे स्पोर्ट्स है वो भी ऐसे ही ग्रो करते रहे और उससे भी हमें इंस्पायरिंग जर्नीज देखने मिल जाए, सो दैट बाकी के लोग जो क्रिकेट के अलावा भी दूसरे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको एक पाथ मिल जाए, उनको एक डायरेक्शन मिल जाए। और दोस्तों आपको क्या लगता है और क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से क्रिकेट इंडिया में इतना फेमस है और फेमस होते जाएगा? तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे प्लीज़ बता दीजिए, मैं भी कमेंट्स वो सारे देख लूँगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। I always wanted to be one of the top players in the world for sure. So I understood what it would take for me to maintain my form in all three formats. I'm often asked for advice on how to be successful. Honestly, there are a million ways to be successful, and I'm nobody to tell you which one is right for you. Each one of us has to find our own path. Your limitation is more important than trying to strive towards perfection. That's for me. It has worked for me. It may not work for everyone, but as an individual you have to figure out what really works for you.